Hello everyone. Now in today's video we're going to discuss about the various types of wall masonry. इसके पहले हमने देखा था कि रेड ट्रैप मैसनरी क्या रहता है। रेड ट्रैप मैसनरी एक ऐसी मैसनरी रहती है जिसके अंदर हम बीच में कैविटी क्रिएट करते हैं। वो कैविटी की मदद से हम ब्रिक की अंदर सेविंग्स करते हैं। मतलब जहां ब्रिक मुझे 100 लग रही थी, अब उसी की जगह मुझे 30% कम लगते हुए 70 ब्रिक्स ही लगेगी, जो कि एक थर्मल इंसुलेशन का भी काम करेगी। सो नाउ इन दिस वीडियो वी गोइंग टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल मैसनरी। तो सबसे पहली मैसनरी आती है विच इज नोन एज ब्रिक मैसनरी। द ब्रिक मैसनरी जिसे हम बीएम के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत नॉर्मल टाइप की मैसनरी है जो आप हर जगह कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं। ये मैसनरी हमारी वही लाल ईंट की मदद से बनती है, जो ईंट हमारी हमेशा जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप रहती है और जिसके अंदर एक हमेशा फ्रॉग बना हुआ रहता है। और ये ब्रिक का जो डायमेंशन होता है वो 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर की ब्रिक्स रहती है। ये फ्रॉग हम इसके लिए क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक ब्रिक के ऊपर जब दूसरी ब्रिक आएगी तो उनकी जो बॉन्डिंग रहेगी वो बहुत अच्छे से हो सके। क्यों? क्योंकि जो मोटार रहता है वो इस फ्रॉग के अंदर भी जाके फिल हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ ब्रिक मैसनरी इज वेरी पॉपुलर। अब देखते हैं कि इस ब्रिक की जो स्ट्रेंथ रहती है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, इट शुड हैव अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 10.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है। और अगर इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये जो टाइप की ब्रिक रहती है इट्स गोइंग टू प्रोवाइड 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी ब्रिक की स्ट्रेंथ रहती है। अब इसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जैसे IS 3495 1992। ये हमको ये बताता है कि अगर इस ब्रिक्स को हम पानी के अंदर इमर्ज करेंगे, पानी के अंदर डुबाएंगे, तो इट शुड नॉट absorb more than 20% of the content of water by its weight। जैसे अगर ब्रिक का वजन 5 किलो है तो 5 किलो का 20% से ज्यादा उसको वेट गेन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1077 1992 मुझे ये बताता है कि ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इतनी होनी ही चाहिए, दैट इज 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस आर द बेसिक गाइडलाइंस। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इसके टेस्ट भी पढ़े, जैसे एक ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से गिराएंगे तो टूटना नहीं चाहिए, दो ब्रिक को आपस में टकराएंगे तो इट विल गोइंग टू प्रोड्यूस द मेटेलिक साउंड। साथ ही साथ एफ्लोरेसेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपने ब्रिक के ऑलरेडी पढ़े। सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स? दिस ब्रिक्स आर मोर अवेलेबल इन द एलुवियल सॉइल रीजन्स, thus they are having a less cost as comparison with the stone masonry। क्यों? क्योंकि स्टोन मैसनरी अपने आप में इतनी भारी चीज है ताकि हमको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना भी हैवी रहता है। सो दिस इज गोइंग टू हैव द मोर इकोनॉमिकल एज कंपैरिजन विद द स्टोन मैसनरी, बट इट प्रूव्स आउट टू बी लेस इकोनॉमिकल एज कंपैरिजन विद द फ्लाई एज ब्रिक। अगर मैं इसको फ्लाई एज ब्रिक के साथ कंपेयर करूंगा तो इट विल गोइंग टू हैव द लेस इकोनॉमिकल। ओके, अब अगर अकॉस्टिसिटी या थर्मल इंसुलेशन की बात करें तो इट विल गोइंग टू हैव द बेटर। साथ ही लोकली अवेलेबल स्किल्ड लेबर से भी हम इसको बनवा सकते हैं। आपको इसमें हाईली स्किल्ड लेबर वगैरह की जरूरत नहीं है। अब ये ब्रिक आप डिफरेंट साइजेस डिफरेंट थिकनेस के से भी बना सकते हैं, जैसे 1/2 इंच ब्रिक हो गई, 3/4 इंच ब्रिक हो गई, 1 इंच ब्रिक हो गई। इस हिसाब से आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से थिकनेस में बना सकते हैं। ओके, अब इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी कि इसका जो मटेरियल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे कंपोजिशन ज्यादा हो गया, कहीं पे कंपोजिशन कम हो गया, क्योंकि इस टाइप की ब्रिक आप कैसे बना रहे हैं? आप मैनुअली बना रहे हैं। अगर कहीं पर मैनुअली बन रही है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि मटेरियल हो सकता है कहीं कहीं पे होमोजीनियस मिक्स ना हो। इफ वी आर जस्ट डूइंग इन अ मैकेनिकल वे तो वहां पर इट हमको होमोजीनियस मिल जाएगा, बट अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो उसके चांसेस जो रहेंगे होमोजीनियस होने के कम हो जाएंगे। और हिली एरिया में या रॉकी रीजन में इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अल्टीमेटली इस टाइप की जो ईट्स रहती है वो वहां पे हम अनइकोनॉमिकल वे में यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो लोकली अवेलेबल स्टोन्स वगैरह रहता है उसी की मदद से रिटेनिंग वॉल वगैरह बनाते हैं। सो दिस फिगर विल शोइंग यू द इंग्लिश बॉन्ड एज वेल एज द फ्लेमिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड में क्या रहेंगे, सारी बॉन्डिंग एक जैसी रहेगी, हेडर हेडर हेडर। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होगा, हेडर स्ट्रेचर ऐसे चलता रहेगा। सो दिस आर द फ्यू केसेस ऑफ इंग्लिश इन फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव द स्टैगर्ड मैसनरी। स्टैगर्ड मैसनरी एक ऐसी मैसनरी है जो कि इसी टाइप की बनी है, बट एक एडवांस टेक्निक की मदद से बनी है, जिसमें हम हाफ या सिंगल टाइप की ब्रिक वॉल यूज कर रहे हैं, जो कि 115 है। स्टैगर्ड वॉल, जिसके अंदर हमने क्या यूज करा है, 115 mm की वॉल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि हाफ या सिंगल ब्रिक की मदद से बना रहे हैं। ये जो ब्रिक्स रहेंगी वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की रहेगी। अगर क्वालिटी हाई है तो इसकी स्ट्रेंथ भी हाई है, ताकि जितना भी स्ट्रक्चर का लोड आ रहा है, जैसे अभी आप जहाँ बैठे तो वहां पे बीम है, कॉलम है,
तो जितना भी रूफ का लोड आ रहा है वो सब आपकी बीम पे जाएगा, बीम का सारा लोड आपकी वॉल के ऊपर जाएगा, तो वॉल का लोड जो है वो इजीली बियर करके नीचे ट्रांसफर कर सकती है. सो दिस टाइप ऑफ मैसनरी इज नोन एज स्टैगर्ड मैसनरी, लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट आता है इसके फीचर्स. अब इसमें जो लेबर लग रही है वो भी हमको बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगी. इट डज नॉट रिक्वायर द हाई कंजप्शन. इसमें आधी आधी ब्रिकों का कंजप्शन है तो हमारी ब्रिक की जो क्वांटिटी लगेगी वो भी कम लगेगी, और साथ ही साथ ये लोड बियरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. मतलब इससे हम हैवी लोड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल्स एंड द फ्यू एडवांटेजेस. नेक्स्ट आता है सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक. ऐसी ब्लॉक जो कि हमने ब्रिक के साथ रिप्लेस करी, लाइक यू कैन सी ऑन ए स्क्रीन. सॉलिड कॉन्क्रीट ब्लॉक ऐसी ब्लॉक है जो कि सीमेंट कॉन्क्रीट से मिलकर बनी है. अब इससे कंपेयर करें तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है बट उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, इसमें सीमेंट यूज करा है, कॉन्क्रीट यूज करा है. कॉन्क्रीट मतलब क्या आ जाता है, कॉन्क्रीट के अंदर सीमेंट आ जाएगी, सैंड आ जाएगा, एग्रीगेट आ जाएगा. जब ये तीनों चीजों का मिक्सचर होगा तो इसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही होगी, साथ ही साथ इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. तो जनरली हम यहाँ पे कौन सी सीमेंट यूज करते हैं, या तो हम पोर्टलैंड सीमेंट यूज करेंगे या फिर हम इसमें पोज़ोलाना सीमेंट इस टाइप की भी यूज कर सकते हैं. सैंड हमारे पास इसमें दोनों टाइप की हो सकती है, नेचुरल सैंड भी हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग सैंड भी हो सकती है. एग्रीगेट जनरली हम 12.5 mm 10 mm के एग्रीगेट इसमें यूज करते हैं. तो ये टाइप की ब्रिक्स हमको बहुत ज्यादा ब्लॉक्स काम आते हैं जब भी हमको इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह बनाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा लोड रहता है. अब आप सोचिए कि आप अगर इंडस्ट्रियल एरिया में क्रेन्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वॉल्स के ऊपर कितना लोड आएगा. तो इस टाइप के लोड के लिए आपको इस टाइप की वॉल्स को बनाना रहता है. साथ ही साथ अगर आपको डिमोलिशन वगैरह भी करना है तो इस टाइप की कंक्रीट वॉल्स को ही आपको प्रीफर करना है. तो ये क्या करते हैं, सारा लोड बियर भी कर लेगा और नीचे ट्रांसफर भी कर देगा. तो ये इस तरीके से लोड बियरिंग वॉल्स के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. लोड बियरिंग वॉल्स. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको लोड बियरिंग वॉल्स के लिए यूज करें. आप चाहे तो पार्टीशन वॉल्स में भी कर सकते हैं. बट अगर आप इसको पार्टीशन वॉल्स में यूज कर रहे हैं मींस अननेसेसरी आप उस चीज की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं. क्यों? पार्टीशन तो आप दूसरी चीजों से भी कर सकते हैं, जैसे इस ब्रिक से भी कर सकते हैं, आप इस ब्रिक से भी कर सकते हैं. व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट टू मच अमाउंट ऑफ मनी फॉर दिस टाइप ऑफ वॉल्स इन द पार्टीशन, बट यू कैन यूज इट. ओके, दिस टाइप ऑफ blocks is generally used for the load bearing walls. So what are the advantages? इसमें जो लग रहा है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिल रही है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, साथ ही साथ इसमें कॉम्पैक्शन या वाइब्रेशंस वगैरह भी आएंगे तो ये इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजीली बियर कर लेगी. आप इसको मैन्युफैक्चर लोकली भी कर सकते हैं और लोड बियरिंग वॉल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ ये फायर में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी. मीन्स जहाँ पे आग वगैरह लगने के जो चांसेस वगैरह रहते हैं तो ये वॉल्स आपकी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाने देगी. और एक और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इट विल गोइंग टू हैव द गुड acoustic performance just because of its mass, just because of its weight. So it will going to have the tremendous features as comparison with the others one. Next we are having the precast stone masonry block. Like you can see पहले से हमने stone masonry के blocks बना लिए और उसको साइड पे ले जाके इंस्टॉल कर रहे हैं. Like you can see on the screen, this is also an alternative of the brick block. मतलब अब इसके फायदे क्या है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है. आपने जो नेचुरली अकरिंग स्टोन था उस मटेरियल को यूज करा है. मतलब आपने क्या करा है, यहाँ पे इस कंक्रीट वर्ट को रिप्लेस कर दिया है किससे, स्टोन की मदद से. मतलब आपने इन सारे मटेरियल्स के अगेंस्ट में कॉस्ट की सेविंग करी है. मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है. स्टोन अगर आपके पास बहुत ज्यादा चीप क्वांटिटी में अवेलेबल है सो यू विल गोइंग टू हैव द स्ट्रक्चर एज कंपेरिजन विद दिस वन. So it does not require the investment. It is also a high performance in the load bearing. क्यों? क्योंकि स्टोन का खुद का वेट इतना ज्यादा रहता है कि वो लोड बियरिंग भी बहुत इजीली कर सकता है. अगर उसका वेट ज्यादा है तो इट विल also going to have the fire, sound and water resistance. And also it will have the good thermal insulation. ये हीट को भी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह नहीं होने देता है. ओके, अब नेक्स्ट टाइप का एक और ब्लॉक आता है हमारे पास विच इज नोन एज होलो कॉन्क्रीट ब्लॉक. होलो कंक्रीट में क्या था, ये जो कंक्रीट था ये पूरी तरीके से भरा हुआ था. जैसे अगर ये जो था ये ऐसा पूरा भरा हुआ है, बट होलो कंक्रीट ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो कि अंदर से पूरा एम्प्टी है. ये जो ब्लॉक है ये अंदर से पूरा एम्प्टी है. लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस कैन बी यूज एज अ रिटेनिंग वॉल ऑल्सो और दिस कैन बी यूज एज अ पार्टीशन वॉल ऑल्सो. अब यहाँ पर हमने इसे होलो क्यों बनाया है, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी को मुझे कम करना है.
कैसे, जैसे अगर ये जो कंक्रीट है इसकी डेंसिटी कितनी होती है 2500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी kg पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी मीटर क्यूब में आएगी। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी कितनी होगी, इसकी डेंसिटी यहाँ पे हो जाएगी 1100 से लेके 1500 तक। क्यों, क्योंकि ये वाले जो ब्लॉक है वो अंदर से पूरे खोखले हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी यूज एज अ पार्टीशन वॉल्स ऑल्सो, एंड इस टाइप की जो वॉल्स है वो ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर का लोड कम करेगी। जैसे अगर आप फर्स्ट स्टोरी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फर्स्ट स्टोरी पे आपने इस टाइप की वॉल्स बनाई, तो ओवरऑल क्या करेगा, ये जो वॉल्स है इससे क्या होगा, इसका वेट कम रहेगा, तो ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर का वेट कम हो जाएगा। बट अगर आप यही वॉल्स को इस तरीके से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ब्लॉक, तो इनका जो वेट रहेगा वो अल्टीमेटली आपके फाउंडेशन पे ज्यादा जाएगा और इसका जो वेट रहेगा वो कम जाएगा। सो इट गोइंग टू हैव द सेवरल एडवांटेजेस एज कंपैरिजन विद दिस कन्वेंशनल कॉन्क्रीट ब्लॉक। तो क्या कर रहा है ये, डेड लोड को रिड्यूस कर रहा है। कौन सा लोड, डेड लोड। ओके, अब साथ ही साथ अब इसमें डेड लोड रिड्यूस हो रहा है तो इसमें कंस्ट्रक्शन टाइम भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपको मटेरियल फिल नहीं करना है। तो अगर आप इस ब्लॉक को एक दिन में 100 बनाते हैं तो इस वाले ब्लॉक को आप एक दिन में 150 से लेके 170 ब्लॉक तक बना सकते हैं। साथ ही साथ ये वाले जो ब्लॉक है ये आपको थर्मल इंसुलेशन भी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बीच में कैविटीज है, तो थर्मल इंसुलेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। बनाने का तरीका जिसका ऐसा है इसका भी वैसा ही रहेगा, बट इस टाइप के बॉन्ड को हम बहुत जल्दी बना सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मैसनरी इज नोन एज hollow concrete block. Next we are going to have another masonry which is known as random rubble masonry. Like you can see on your screen, हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे पास एक ये स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग साइज के स्टोन रख रहे हैं और यहाँ पे बीच में उनके बीच में मटेरियल रख रहे हैं, जिससे कि स्टोन की एक प्रॉपर फिनिशिंग आती जाएगी, स्टोन की एक प्रॉपर लेयर बनती जाएगी। तो इस टाइप की जो वॉल बना रहे हैं उसे हम बोलेंगे रैंडम रबल मैसनरी। रैंडम रबल मैसनरी में क्या करते हैं, सारे स्टोन को एक दूसरे के साथ फिक्स करते और बाद में इसको मोटार की मदद से इसकी फिनिशिंग वर्क कर देते हैं, ताकि ये इसका जो अपीयरेंस रहे वो एक जैसा रहे। और इस टाइप की मैसनरी में आपको कभी भी प्लास्टर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टोन अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टैटिक अपीयरेंस हमको प्रोवाइड करता है। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इस टाइप की मैसनरी को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपके पास स्टोन जो है वो बहुत ही ज्यादा अबेंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, तभी आप इस टाइप की स्टोन मैसनरी को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी वॉल के ऊपर कहीं से लोड बहुत ज्यादा आ रहा हो, मतलब अगर कोई यहाँ पे छत वगैरह हो और उसके नीचे आप अगर ये वॉल बना रहे, तो ये भी बहुत अच्छा काम करेंगे सारे लोड को जमीन पर ट्रांसफर करने का। क्यों, क्योंकि स्टोन अपने आप में उसका वेट इतना ज्यादा रहता है कि वो हैवी लोड को भी बियर करके ट्रांसफर कर सकता है। सो दिस टाइप ऑफ मैसनरी इज नोन एज रैंडम रबल मैसनरी। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सो इट इज चीपेस्ट एज कंपेरिजन द स्टोन मैसनरी। क्यों चीपेस्ट है, क्योंकि स्टोन मैसनरी में क्या कर रहे थे हम, बड़े बड़े पत्थर एक दूसरे के पास जमा रहे थे, बट यहाँ क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर भी एक दूसरे के पास ऐसे अनकट शेप में जमाते जा रहे हैं और अपना काम करते जा रहे हैं। मतलब ये इकोनॉमिकल सॉल्यूशन है हिली रीजन्स में। हिली रीजन्स में हमको ऐसे बड़े बड़े पत्थर एक बार में मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इतनी इतनी वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे और छोटे छोटे पत्थर ऐसे जमाते जाएंगे और बीच में मोटार जैसा मटेरियल डालते जाएंगे, ताकि ये एक लेयर इसकी ऐसी कंप्लीट होती जाए। फिर दूसरी लेयर ऐसे बिछाएंगे और इसके बीच में मोटार वगैरह मटेरियल फिल करते जाएंगे। सो दिस प्रूव्स आउट टू बी मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ हिली और द हिमालयन रीजन्स। ठीक है, अब अगर बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा रहती है एज कंपेरिजन विद द अदर वन। क्यों, क्योंकि इसका वेट इतना ज्यादा रहता है ताकि ये सारे फोर्सेस जो एक्सटर्नल एजेंसीज से लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को ये रजिस्ट कर सकता है और इसको वेदर से भी कोई नुकसान नहीं है। जैसे अगर हम बात करें लाल ईंटों की, तो वेदर के कारण कंटिन्यूसली उसके अंदर क्रैक्स या एफ्लोरेसेंस वगैरह डेवलप होता है, बट यहाँ पर हमारे पास इस टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होती है। So these are the few examples like you can see on your screen, which is a random rubble masonry, जिसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस को रखा है और उनको अरेंज करके एक प्रॉपर शेप दिया है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है विच इज नोन एज कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक। मतलब अर्थ ब्लॉक को, जो नॉर्मल मड वाले ब्लॉक को, उसको हमने कंप्रेस करके उसकी दीवार बनेंगे, जिससे हम बोलते हैं कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक मैसनरी, CEB मैसनरी। मतलब जो सॉइल के पार्टिकल्स थे उसको हाई प्रेशर के साथ हमने उसको कंप्रेस करा है और उसकी मदद से एक ही ब्लॉक्स बनाए, ताकि इन ब्लॉक्स के अंदर मुझे स्ट्रेंथ ज्यादा मिल सके और जितना भी मेरे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल है उनको कंप्रेस कर सकूं।
मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल तो मेरा जो है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, बट इनऑर्गेनिक मटेरियल मेरे पास डिकम्पोज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं इनऑर्गेनिक मटेरियल भी ले सकता हूँ, साथ ही साथ इसके साथ एग्रीगेट्स भी ले सकता हूँ। तो इन सभी के मिक्सचर से मिलकर मैं एक ईट बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा कंप्रेस अर्थ ब्लॉक। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि अपन ने लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाया है और इसकी मदद से मैं सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर भी इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। आप चाहे तो इसको प्लास्टर कर भी सकते हैं, आप चाहे तो इसको प्लास्टर नहीं भी कर सकते, या अगर आपको प्लास्टर करना है तो आप इसके वायर मैश साइड से लगा के इसके ऊपर एक प्लास्टर की लेयर डाल सकते हैं जिसमें ये रेनफोर्समेंट की तरह भी काम कर सकती है। अब इसको बनाने के लिए आपको कोई भी लोकल लेबर की मदद से इजीली हो जाएगा, आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है। थर्स इससे लोकल लेबर के काम कर रही है तो आपके वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ मैसनरी इज नोन एज ब्रिक जाली मैसनरी। आपने इस टाइप की जाली देखी होगी, जब पुराने जमाने में एंशियंट स्ट्रक्चर्स बनते थे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ से लाइट भी चाहिए, यहाँ से हमको वेंटिलेशन भी चाहिए, यहाँ से हमको हवा भी चाहिए, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जनरली प्रिफर करे जाते थे ताकि हमको भरपूर उजाला वगैरह मिल सके। सो दिस टाइप ऑफ मैसनरी इज नोन एज ब्रिक जाली मैसनरी। अब इसमें क्या है, कुछ भी इतना खास इन्वेंशंस वगैरह नहीं है, सालों से चीजें चली आ रही है, बट आपको क्या करना पड़ता है, थोड़े थोड़े टाइम बाद इसमें हर 3 लेयर के बाद आपको कुछ स्पेस छोड़नी पड़ती है। अब आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे ऐसे कुछ सिंबल्स बने हुए इसमें, इस टाइप से ऐसे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। मतलब मैंने क्या करा है, यहाँ पे ईंट नहीं जोड़ी, यहाँ ईंट नहीं जोड़ी, यहाँ ईंट नहीं जोड़ी, यहाँ ईंट नहीं जोड़ी, या आपको कुछ इस टाइप से भी इसमें सिंबल देखने को मिल सकते हैं। तो इस टाइप से वेरियस कारीगरी लोग करते हैं, अपना सुपरविजन दिखाते हैं, अपनी स्किल दिखाते हैं और इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इन्वेंशन इज नोन एज जाली, जिसे हम कहते हैं ब्रिक जाली। और ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट सेविंग है और इसमें मटेरियल जो लग रहा है वो बहुत ही कम लग रहा है। साथ ही साथ मुझे क्या हो रहा है, एक नेचुरल वेंटिलेशन, एक नेचुरल फील भी आ रहा है जिससे मैं अपने इन्वायरमेंट को फील कर सकता हूँ। ओके, सो दिस आर द सम फ्यू यूजेस विच इज फॉर्म बाय द ब्रिक जाली। आप चाहे तो एक अपनी जो नॉर्मल विंडो है उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिक जाली। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि मैंने क्या करा है, इस विंडो में इस विंडो को रिप्लेस करा है जाली के फॉर्म में, जिससे मेरे को भरपूर लाइट भी मिल रही है और मुझे कोई घर में घुस जाए इसका डर भी नहीं रहेगा। तो ये दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस इज जनरली अडॉप्टेड इन द विलेज और इन द सेमी अर्बन एरियाज। सो आई होप दिस ऑल द ब्रिक मैसनरीज इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर द फाउंडेशन। क्योंकि जब तक आपके पास फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप इस पर कुछ भी मैसनरी वर्क नहीं कर सकते। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।